दही जमाने की ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल न्यू है। अगर आप इस ट्रिक से दही जमाते हैं तो आप यकीन करें आपका दही बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी बनेगा। कैरेमलाइज़ दही बनाएंगे जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में है। आज से पहले आपने ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर मैं एक दो आपको टिप्स बताऊँगी कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप भूल जाएँ कि आपका दही ख़राब होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनेगा। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने बर्तन लिया, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है। पानी से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो दूध होगा उबालने के बाद या फिर आप इसी में अगर दही बनाते हैं तो वो नीचे नहीं लगेगा, बल्कि बर्तन वैसा का वैसा ही साफ़ रहेगा। अच्छा, ये देख सकते हैं आप दूध जो है मैंने यूज़ किया है, मैं आपको इसकी ये देखिए थिकनेस देती हूँ। ये अगर आप इस तरह से घुमाते के ऊपर ये देखिए जो पवा मैं इसके अंदर ये इसकी उल्टी साइड के ऊपर अच्छी तरह से ये देखिए इसकी लेयर जो है वो बन रही है। अच्छा, अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है तो उसकी ज़बरदस्त सॉल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको बॉयल आने देना है, ढक्कन देकर दिए देखिए मैंने बॉयल आने का वेट किया तो बॉयल आ चुका है। अब हमने दूध को पकाना है। दूध को हमने तकरीबन इस वक्त 4 से 5 मिनट लो मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है और मुसलसल इस तरह से हमने चम्मच चलाते जाना है ताकि दूध के अंदर जितना भी पानी हो वो ख़त्म हो जाए। कोशिश करें कि इसका पानी जो है दूध में थोड़ा बहुत जो होता है वो ख़त्म हो जाए। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो दूध के अंदर अक्सर जब हम दही बनाते हैं तो उसके बाद जो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आता है तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमने दूध जो है वो सही तरह से बॉयल नहीं किया होता। दूध को इस वक्त मैंने 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको अच्छी तरह से बॉईल करते हुए और मुसलसल मैं इसके अंदर ये चम्मच चला रही हूँ इस तरह से। अच्छा, अगर आपका दही जो है दूध जो है वो अब बहुत ज़्यादा पतला आता है तो उसमें फिर आप इस तरह से करें कि 2 चम्मच इसके अंदर आप डाल लें, कॉर्नफ्लावर मिक्स करके इसके अंदर डाल लें, उससे दूध जो है वो थिक हो जाएगा। लेकिन जो दूध को जमाने का तरीका है वो जो मैं आप उस तरीके से बताऊँगी, अगर आप वो तरीका यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपका जो दही है ना वो बनेगा। खुशबू के लिए मैंने इसमें 2 सब्ज़ इलायची डाल दी हैं, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे दही में बहुत ज़्यादा खुशबू प्यारी सी आती है। ये देखिए दही को दूध को उबालते हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मीडियम सी आंच के ऊपर इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ये देखें मैंने इसको उबाल लिया है। दूध तकरीबन इस वक्त मेरे पास 1 किलो था। ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। एक अलग से मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हमने चीनी डाल दी है। चीनी को हमने यहाँ पर मेल्ट करना है, यानी कि चीनी का हमने कैरेमल बनाना है। अच्छा, इस वक्त अब अगर चाहें तो आप इसी तरह डायरेक्ट चीनी भी दूध में डाल सकते हैं अगर आपने मीठा दही बनाना है। अगर आपने मीठा दही नहीं बनाना तो फिर आप चीनी ना डालें। मैं थोड़ा कैरेमल दही बना रही हूँ थोड़ा सा अलग अंदाज में, ताकि बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें वो बहुत शौक से खाते हैं, अलग से चीनी डालनी नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं ये वाला दही बना रही हूँ। अच्छा, इसको ये देखें मैंने इसकी अच्छी तरह से जब चीनी जो है हमारी मेल्ट हो जाए, आप देखें कि इस तरह से तमाम दाना जो है वो चीनी का ख़त्म हो चुका है। ये तमाम जो है आपने ये जो बना रहे हैं हम कैरेमल, बहुत ज़्यादा स्लो आंच के ऊपर बनाना है क्योंकि अगर आपने तेज़ आंच की तो फिर ये थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो आंच हो। उसके बाद जो दूध हमने बॉईल करके रखा हुआ था उसमें से हमने दूध लेना है 1 गिलास और उसको इसके अंदर डाल देना है। साथ-साथ हम इसके चम्मच चलाते जाएँगे। आँच जो है कोशिश करें कि आप हल्की रखें या बंद कर दें, तो इसको आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करते जाएँगे। देखिए इस तरह से दूध में बहुत अच्छा-सा प्यारा-सा कलर भी आ जाएगा और साथ दूध भी हमारा बहुत अच्छा-सा मीठा हो जाएगा। इसमें इलायचियाँ भी हैं तो इसका टेस्ट आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार होगा। बाकी दूध भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दोबारा से 1 से 2 मिनट हमने बॉयल आने का वेट करना है ताकि और अच्छी तरह से हमारा दूध जो है वो उबल जाए और इसके जो दही है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा बने। एक तो आपने दूध जो है वो पतला हो तो थोड़ा-सा उसमें कॉर्नफ्लोर डाल लें, अगर आपका दूध थोड़ा पतला है तब डालिए, वरना इसी तरह है तो फिर आपने दूध को पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट। तो उससे जो दही है ना उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसको अब हमने कर लेना है ठंडा। ये देखिए हम इसका कलर आप चेक करें कितना ही ज़बरदस्त सा दूध का कलर आया हुआ है। इसको हमने ठंडा अच्छी तरह से कर लेना है। अब जो सबसे अहम बात है दूध को जमाने के लिए, ये दही है। दही जो है मैंने छन्नी में डालकर, ये आप दही का पानी देख सकते हैं। दरमियान में ही फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। चलिए अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो दही था इसको मैंने छन्नी में डाल लिया था। डालने के बाद इसका तमाम जो इसका पानी होता है दही का वो हमने निकाल लेना है और ये जो दही है इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का कोई कतरा नहीं, बिल्कुल क्रीम की तरह स्मूथ सा का है।
ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये ज़बरदस्त और क्रीमी सा हमारा जो दही है ना। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको इस फार्मूले को आपने ज़रूर, क्योंकि इस तरह से आपका जो दही है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जमेगा। अगर आप दही के साथ उसका पानी भी उसको जमाने के लिए यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी दही जो है ना वो थोड़ा नहीं सही जमता। उसके बाद जो ज़बरदस्त इसमें मैं ट्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए मैं मिट्टी के बर्तन में ये जो बना रही हूँ दही। आप जैसे भी जो भी बर्तन उसमें बना सकते हैं, लेकिन आपने ये जो दही था हमने जाग ली थी इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको आपने इसके अंदर अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से आपने लगा लेना है। इस तरह से जो दही होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सा जमेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा जमेगा, जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अच्छा, ये देखिए इस तरह से करते हुए मैंने तमाम जो बर्तन है उसके अंदर ये जो दही है तकरीबन 2 चम्मच मैंने भर के जो है इसकी मैंने ये लिया है दही, जो मैंने इसका पानी निकाल कर रखा हुआ था, और तमाम बर्तन में मैंने अच्छी तरह से इस तरह से करके देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर दिया है। इसको अप्लाई करने के बाद अब हमने जो दूध था हमने इतना सा सिर्फ गर्म रहने देना था जिसके अंदर हमारी उंगली डिप हो जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठंडा करके दूध हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छी तरह से जो नीचे हमने लगा हुआ था दही वो भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, बाकी नीचे ही लगा हुआ है। इस तरह से ये जो दही है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जमता है और इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है। अब इसके ऊपर मैंने ये पेपर लपेट दिया, अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी इसके ऊपर ढक्कन दें, इसको किसी कपड़े में लपेट कर किचन में या किसी गर्म जगह पर 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको रख दें। ये देखिए अब हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया है। उसके बाद ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद या तकरीबन 5 घंटे के बाद दही मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था और ये ठंडा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना थिक और ज़बरदस्त सा हमारा जो दही है ना वो जम गया है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए जिस जिस तरह से जो हमने इसके लिए दही जमाने के लिए जो जाग इस्तेमाल की थी, सेम वैसा ही दही हमारा थिक बना है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बना है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो दही है वो तैयार हुआ है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और बहुत बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप इस तरह से दही जमाते हैं तो आपको खुद इसके रिज़ल्ट मिलेंगे कि इस तरह से दही जमाने का कितना ही आपको फ़ायदा होता है। ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा दही है। थोड़ा-सा मैं आपको इसमें से निकाल के प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रीमी दही बना है हमारा। ये देख सकते हैं आप, इसमें पानी का कोई निशान नहीं है, क्योंकि दोनों तरह में जो हमने इसमें जाग इस्तेमाल की थी उसमें भी पानी नहीं था।